नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, प्रीमियम बढ़ाया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पर बड़ी अपडेट है। केंद्र सरकार ने इन दोनों योजनाओं के प्रीमियम में बढ़ोतरी कर दी है। PMJJBY के प्रीमियम में 32% की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद 330 रुपये से बढ़ाकर 436 रुपये प्रतिवर्ष किया गया है। वहीं PMSBY के प्रीमियम को 67% बढ़ाकर 20 रुपये सालाना किया गया है। दोनों योजनाओं में क्लेम की संख्या बढ़ने के कारण प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की प्रीमियम दर सालाना 330 रुपये से बढ़कर 436 रुपये और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए वार्षिक प्रीमियम 12 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है। अभी तक इस योजना में प्रीमियम 12 रुपये प्रतिवर्ष था। ये नई प्रीमियम दरें 1 जून 2022 से लागू हो जाएंगी। राजधानी में यात्रियों को परोसे जाने वाले खाने की होगी जांच, पर मेल व एक्सप्रेस की कैटरिंग के सुध नहीं। रेलवे बोर्ड के आदेश पर शताब्दी एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस राजधानी में खान पान की जांच की जा रही है। बीते 3 दिनों में गतिमान व शताब्दी एक्सप्रेस में पानी, खाना, नाश्ते की जांच की गई, लेकिन गुणवत्ता में कोई शिकायत नहीं मिली। कैटरिंग इंस्पेक्टर को खाना ठीक मिला, क्योंकि घोषित रूप से यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते गुणवत्ता में सुधार है। गुरुवार को राजधानी के खाने की जांच की जाएगी। ग्वालियर रुकने वाली राजधानी एक्सप्रेस में कैटरिंग इंस्पेक्टर सवार होंगे और खाने की जांच करेंगे, लेकिन मेल व एक्सप्रेस में दिए जाने वाले खाने की सुध नहीं ली गई, जबकि इनमें खाना सबसे ज्यादा खराब है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज जबलपुर में शामिल होंगे बूथ, यूथ और संगठन के कार्यक्रम में। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा अपने 3 दिवसीय मध्य प्रदेश प्रवास पर हैं। बुधवार सुबह भोपाल पहुंचे JP नड्डा यहां दिन भर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए। इसके बाद बुधवार रात ही वह जबलपुर पहुंचे। जबलपुर पहुंचने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का सांसद राकेश सिंह सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नेताओं ने शानदार स्वागत किया। शहर में डुमना एयरपोर्ट से लेकर संभागीय कार्यालय रानीताल तक आयोजित भव्य रोड शो में हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी जबलपुर पहुंचे हैं। आज यानी गुरुवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ, यूथ और संगठन की कई बैठकें लेंगे, वहीं कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गर्मी से होगा बुरा हाल, भोपाल के इन इलाकों में आज होगी बिजली कटौती। राजधानी भोपाल में मेंटेनेंस के चलते आज कई इलाकों में 5 घंटे के लिए बिजली गुल रहेगी। जिन इलाकों में बिजली कटौती होगी वे हैं रेगालिया हाइट्स, कोहेफिजा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जैन मंदिर, ओल्ड मिनल रेजिडेंसी, KL सेक्टर, जाट खेड़ी, बाग मुगालिया बस्ती, सेमरी, अमरावद कला, भोजनगर, हिमांशु ग्रीन, काकरिया, इमलिया, देहरिकला, सुरैया नगर, इनायतपुरा, रतनपुर और आसपास के इलाके। लेकिन परेशानी की बात यह है कि इस दौरान गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आज शहर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री रहने वाला है। नगरीय निकाय चुनाव 6 और 13 जुलाई को होंगे। 347 नगरीय निकायों में 2 चरणों में मतदान, राज्य निर्वाचन आयोग का ऐलान। मध्य प्रदेश में 347 नगरीय निकायों में 6 और 13 जुलाई को EVM से 2 चरणों में मतदान होगा। चुनाव की तारीखें घोषित होने के साथ ही आज से आचार संहिता लागू कर दी गई है। प्रथम चरण के मतदान वाले नगरीय निकायों में मतगणना और निर्वाचन परिणाम 17 जुलाई और दूसरे चरण के मतदान वाले स्थानों पर 18 जुलाई को मतगणना व चुनाव परिणाम घोषित होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखें घोषित की। यह चुनाव दलीय आधार पर होगा और इसके लिए आज से आचार संहिता लागू हो गई है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए 11 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और नामांकन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 18 जून रखी गई है। VIP नंबरों की नीलामी शुरू, पहले दिन 4 नंबरों पर लगी बोली। परिवहन विभाग द्वारा VIP नंबरों को बेचने के लिए आयोजित की जाने वाली नीलामी शुरू हो गई है। पहले दिन केवल 4 नंबर पर दावेदारों ने बोली लगाई है। आशंका है कि इस बार नीलामी में 20 से भी कम नंबर बिकेंगे। पिछली बार की नीलामी में 31 नंबर बिके थे। परिवहन विभाग द्वारा माह में 2 बार VIP नंबरों की बोली आयोजित की जाती है। महीने के 1 से लेकर 7 और 15 से लेकर 21 तारीख तक इन नंबरों की नीलामी का आयोजन किया जाता है। इसमें आवेदक किसी भी VIP नंबर के बेस प्राइस की राशि को जमा कर नीलामी में हिस्सा ले सकता है। भारत ने भी विदेशों से आने वाले नागरिकों के लिए नई गाइडलाइन की जारी।
सभी देश कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। भारत ने भी विदेशों से आने वाले नागरिकों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। वहीं अब भारत इस नए वेरिएंट के चलते कोरोना के बूस्टर डोज पर फैसला लेने का विचार बना रही है। माना जा रहा है कि अगले 2 हफ्तों में भारत सरकार इस संबंध में फैसला ले सकती है। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने सोमवार को इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज के अलावा एडिशनल खुराक पर एक व्यापक नीति की घोषणा 2 सप्ताह में की जाएगी। सरकार दे रही बिना गारंटी के 10 लाख रुपए तक का लोन। कोरोना महामारी के चलते और उसके बाद भी कई लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा था। ऐसे में अब देश में बेरोजगारी की दर में और भी वृद्धि हुई है। अब कई लोग अपनी आमदनी की शुरुआत के लिए खुद का बिजनेस करने की योजना बना रहे हैं। अगर आप भी कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री योजना के तहत आप बिना गारंटी के लोन ले सकते हैं। सरकार की इस योजना का मकसद सिर्फ इतना है कि इससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिल सके। इसमें लोन लेने के लिए आपसे किसी भी तरह का कोई प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। इस प्रधानमंत्री योजना के तहत 3 प्रकार के लोन दिए जाएंगे, जिसमें शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन शामिल है। इनमें आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक किसी भी प्रकार का लोन ले सकते हैं। 10 दिन के अंदर घोषित हुए रिजल्ट, मंत्री ने की NBEMS की तारीफ। नीट PG के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के लिए परिणाम की घोषणा कर दी गई है। बता दें कि 10 दिन में नीट UG रिजल्ट जारी किया गया है। वहीं इस रिकॉर्ड को स्थापित करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने NBEMS की सराहना की है। परीक्षा 21 मई 2022 को आयोजित की गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने स्नातकोत्तर 2022 के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। मांडविया ने ट्वीट करते हुए कहा कि नीट PG का परिणाम आ गया है। मैं उन सभी छात्रों को बधाई देता हूं जिन्होंने नीट PG के लिए क्वालिफाई किया है। शादीशुदा राशन कार्ड धारक जल्द कराएं, यह काम नहीं तो भुगतना पड़ेगा बड़ा नुकसान। केंद्र व राज्य सरकारें इन दिनों राशन कार्ड धारकों के लिए नए नियम बना रही है, जिनका पालन करना जरूरी कर दिया है। अगर आप खाद्य आपूर्ति विभाग के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है और आपकी शादी हो गई है तो फिर नए नियमों को जरूर देख लें, जिससे आपको राशन मिलता रहे। आपकी शादी हुई है या आपके परिवार में किसी नए सदस्य की एंट्री हुई है तो आपको उस सदस्य का नाम भी राशन कार्ड में लिंक जरूर करा ले, जिससे आपको राशन का लाभ मिलता रहेगा। आप नए सदस्य का नाम राशन कार्ड में नहीं लिखवाते हैं तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा।